नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटीज़ क्लिक। दोस्तों, वर्तमान में ये 2021 ईस्वी का जुलाई का अंत चल रहा है। कई जगहों पर बरसात के कारण पानी लबालब भरा हुआ है, तो कई जगहों पर अभी सड़क की दुर्दशा खस्ता हाल हो चुकी है। ऐसे ही कुछ मैं एक सड़क को दिखाने जा रहा हूँ जो कि बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर जिला में पड़ता है। इसे आप भागलपुर का शोक कह सकते हैं, साथ ही साथ इसे भागलपुर का आप श्राप भी कह सकते हैं कि कई युवाओं को जब से होश हुआ होगा तब से वो इसी प्रकार से NH80 की दुर्दशा को झेल रहे हैं। कहलगांव NH80 की दुर्दशा आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से इसी तरह से है। यहाँ पर सड़कें गड्ढे में है या गड्ढे सड़क में हैं, इसकी तुलना कोई विशेषज्ञ अपनी बातों से नहीं कर पाएंगे। भागलपुर की जनता को हर राज्य स्तरीय व राष्ट्र स्तर की पार्टी ने छला है। आपको मैं बता दूं कि भागलपुर जिले में कांग्रेस, भाजपा, जदयू, राजद, समता पार्टी जो कि अब जदयू में विलय हो चुकी है, और भी कई दलों ने यहाँ पर सिंहासन को अपनी तरफ खींचा था, लेकिन सभी की जुबां NH80 मामले में विफल साबित हुई। सभी की बोली इस NH80 के मामले में झूठी साबित हुई। इसमें सिर्फ जनप्रतिनिधि दोषी नहीं हैं, इसमें कई बड़े अधिकारी जिनको जिले की कमान सौंपी गई है वो सबसे ज़्यादा दोषी हैं। भागलपुर की जनता को शायद ही कोई ऐसे राष्ट्र स्तर या राज्य स्तर के नेता हैं जो कि नहीं ठगे होंगे। आप इन्हीं की बातें ही सुन लीजिए कि इन्होंने भागलपुर के विकास के बारे में क्या कहा। जहाँ तक सवाल भागलपुर का है, भागलपुर का विकास नहीं हुआ, इसका दर्द मुझे है। अजय मेरा छोटा भाई है, ये सर्वविदित है। और ये चुनाव जो है अजय नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव यहाँ से नरेंद्र मोदी जी लड़ रहे हैं, नीतीश कुमार जी लड़ रहे हैं, और मैं खुद व्यक्तिगत लड़ रहा हूँ। जिस तरह से मैंने कहलगांव का चुनाव अजय के लिए 2005 का लड़ा था, उसी तरह से ये चुनाव 2019 का मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर लड़ूंगा। और मेरा सभी से आग्रह होगा, यदि गोड्डा में मैंने कोई विकास किया होगा और आपको लगता है कि गोड्डा की तरह भागलपुर का विकास होना है, तो आप उसी के आधार पर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए अजय मंडल का सहयोग करिए, साथ दीजिए, हम मिलकर विकास करेंगे, इस क्षेत्र का विकास हो। आपने भी जिनकी बातें सुनी, शायद आप में से सभी इनको जानते होंगे। ये झारखंड के प्रदेश के गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, जो भाजपा से ताल्लुकात रखते हैं। आपने इनकी बातें सुनी। इन्होंने ये कहा है कि भागलपुर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार के विकास पुरुष कहे जाने वाले नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ रहे हैं। इन दोनों को आप हटाकर ज़रा सोचे तो इन्होंने ये भी कहा कि वो यहाँ से खुद चुनाव लड़ रहे हैं। बातों से अगर बात को पकड़िए तो भागलपुर से इतने बड़े बड़े नेताओं का नाम उजागर होता रहा है जो कि कहने के लिए शब्द नहीं है। केंद्र सरकार में मंत्री रह चुके, राज्य सरकार में मंत्री रह चुके लोग भी यहाँ पर सांसद व विधायक बन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी दल के नेताओं के द्वारा NH80 पर ध्यान नहीं दिया गया। NH80 का ज़्यादातर हिस्सा कहलगांव विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर NDA व UPA दोनों संगठनों से यहां पर विधायक रह चुके हैं। कहलगांव विधानसभा क्षेत्र से सबसे ज़्यादा बार कांग्रेस के विधायक यहां पर जीते हैं, लेकिन उनके कार्यकाल में भी NH80 की स्थिति इस कदर बर्बाद, खराब या यूँ कहिए कि न देखने लायक थी, जिसका यहाँ पर विश्लेषण नहीं किया जा सकता है।
उसके बाद जनता ने दूसरे दलों को भी यहाँ पर जिताया, लेकिन दूसरे दलों के जीतने के बावजूद इस सड़क की दुर्दशा जस की तस बनी रही है। वर्तमान में भागलपुर के सांसद जदयू के अजय मंडल जी हैं। जब इन्होंने प्रत्याशी के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया था तो उस समय इन्होंने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। लोग अब की मानते हैं कि अजय मंडल का वोट देते हैं तो NH80 जे छै, NH80 से जे जाम लगे छै, जेकरा चलते लोग के बहुत परेशानी छै। ई क्षेत्र के लोग के कहलगांव, पीरपैंती, भागलपुर से जे जुड़े वाला लोग छै ओकरा बहुत परेशानी छै। अजय मंडल का वोट देला के बाद ओकरा कोई समस्या के समाधान हुआ पारा? हम ई समस्या समाधान 90 दिन यानी 3 महीना में पूर्ण कर देवे, कोई समस्या ही नहीं रह देवे। रोड के समस्या कुछ रहते ही नहीं। आपने जो अभी ये बातें सुनी, यह बातें इन्होंने प्रत्याशी के रूप में जब ये अपना पर्चा दाखिल किए थे उस समय इन्होंने अपने इंटरव्यू में ये बोला था कि NH80 की समस्या को 90 दिन अर्थात 3 महीनों में वो ख़त्म कर देंगे। अब शायद 90 दिन कितने दिनों का होता है यह भागलपुर की जनता नहीं जानती है। वो 3 महीने कब आएंगे ये भागलपुर की जनता नहीं जानती है। वो 3 महीना या 90 दिन कहाँ अटक गया है ये भागलपुर की जनता अभी तक खोज रही है। सड़क की दुर्दशा के कारण कई लोगों की दुर्घटना में इस सड़क पर मौत हो चुकी है, जिसके जिम्मेदार यहाँ के अधिकारी, यहाँ की जनप्रतिनिधि, बिहार सरकार, भारत सरकार व इससे जुड़े हुए सभी लोग हैं। कुछ हद तक यहाँ की सड़कें न बनने के जिम्मेदार यहाँ के लोग भी हैं। ये लोग शायद नहीं चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास हो। ये लोग सड़क पर नहीं आते हैं, इसलिए यहाँ की सरकार को भी किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ रहा है। अन्य राज्यों में कभी कभी आप खबरों में सुनते होंगे कि आरक्षण मांगने हेतु लोग रेल सड़क को रोक लेते हैं, लेकिन यहाँ की जनता सड़क की दुर्दशा को सही करने हेतु भी सड़क पर नहीं उतरते हैं। इसलिए यहाँ के अधिकारी निश्चिंत हैं कि जब भी होगा, बनेगा या नहीं भी बनेगा, तो अपना काम तो बन रहा है। जनप्रतिनिधि को क्या सोचना, वो तो ये सोचते हैं कि 5 साल की सत्ता मिल गई यही काफ़ी है। अधिकारी को क्या सोचना, वो तो यही सोचते हैं कि अपनी नौकरी यानी कि सेवानिवृत्ति तक मैं यहाँ पर अच्छे से रहूँ यही काफ़ी है। बने या ना बने इसके लिए मैं कौन होता हूँ। अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।